डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 12.3 करते हैं जिसमें लिखा है द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सीवी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल। तो ये प्रूव करना है। और द एंगल, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। द एंगल इन अ सेगमेंट greater than a semicircle is less than a right angle। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वर्क करते हैं। दूसरा ये हमने प्रूव करना है कि लेस देन होना चाहिए। इक्वलिटी साइन इसका मतलब है इक्वल। तो हमने क्या करना है, द एंगल, कोई भी एंगल इस पे ड्रा करना है सर्कल में। देखिए सर्कल हमारे पास ये हो गया सर्कल, और यहाँ पर ये हम इसको ड्रा करते हैं, ये सेंटर हो गया। और पी क्यू हमारे पास ये डायमीटर हो गया, और यहाँ पर ये हमारे पास कोई पॉइंट ले लिया आर, ये हमारे पास हो गया सेंट्रल सेमी सर्कल हो गया सर, जिसका डिग्री हमारे पास बराबर हो गया 90, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि द सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास हमेशा 90 डिग्री होता है। इसी तरह अगर हमने प्रूव करना है द एंगल इन अ सेगमेंट हमारे पास ये बनता है कि एक सेगमेंट ये हो गया और ये दूसरा हो गया, तो पी क्यू आर एस एंड टी। हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास हो गया एंगल एस आर टी, ये कोई भी एंगल है इस सर्कल में। और सीमी सर्कल की कौन सा है, यहाँ चलेगा पी क्यू आर एस, पी आर क्यू या पी टी क्यू, ये सीमी सर्कल है जो डायमीटर पास हो रहा है सर्कल, इस बार हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमा सर्कल कहते हैं। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट इस तरह की गिवन हमारे पास हम लेते हैं बीच का सर्कल विद सेंटर O। हमने सेंटर एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है, और P क्यू इज द डायमीटर है। और इसके अलावा हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है ये कोई कार्ड है, क्या है, कार्ड STS एंड STS कार्ड, ये कार्ड है जो सर्कल पर पास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये लाइन जो है ये डायमीटर ये इसके पैरेलल आ रहा है, क्या है, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं एंड आल्सो PQ is parallel to ST, पैरेलल है। ये लाइन जो है ये थोड़ा सा सीधा होना चाहिए, ये पॉइंट इस तरह होना चाहिए, ठीक है ना। तो ST जो है या ST या PQ बोथ आर पैरेलल, यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि PQ is parallel to ST या ST is parallel to PQ। तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा हमारे पास अब हमने करना ये तो एंगल वाला, एंगल कौन सा है, एंगल ये हमारे पास बन रहा है ये वाला SRTS, इन एंगल S एंड SRTS इन एंगल, ये कौन सा है, इन एंगल है, इन एंगल इन द सेमी सर्कल पर ये हमारे पास भी एंगल बन रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास PQRSTU इधर ये कोई पॉइंट लेते हैं, या इधर भी लेते हैं, या इधर भी लेते हैं, लेकिन सेमी सर्कल की ऊपर सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल पर एक पॉइंट लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ से, या इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या आता है, देखिए यहाँ पर यहाँ तक, तो जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, ये सेगमेंट होगा। क्या होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सेगमेंट ग्रेटर देन, क्या होगा, ग्रेटर देन। तो सेगमेंट ये आ रहा है SPU भी शामिल करेंगे, QRST एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड द सेगमेंट कौन सा बन रहा है, यहाँ से पॉइंट से लेकर SPURQT is a segment which is greater than a semi circle, क्योंकि ये सेमी सर्कल से बड़ा होगा। सेमी सर्कल ये है हमारे पास, ये PQ ये पॉइंट PURQ ये सेमी सर्कल है, ये वाला, या नीचे वाला PSTQ ये हमारे पास सेमी सर्कल है। यहां से लेकर यहां तक ये चार एंगल अगर हम प्लस करें तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, टू प्रूव हमारे पास ये कह रहा है कि क्या प्रूव करना है, द एंगल कौन सा है, एंगल का मतलब एक ही एंगल जो हमने इधर ड्रा कर दिया कौन सा है, एंगल SRT, यानी ये वाला एंगल जो सेमी सर्कल में बन रहा है वो हमेशा 90 डिग्री होता है।
द मिरर ऑफ इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज इन अ राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। सेंटर में भी पास नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये सेंटर है कोई भी एंगल, लेकिन इस डायमीटर के नीचे जो कार्ड ड्रैग हो रहा है तो इसका मतलब ये कोई एंगल होगा, कोई भी एंगल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल SRT ये वाला SRT इज लेस देन राइट एंगल। ये आपको दिया गया है कि ये लेस देन होगा और क्या होगा, राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा है यहाँ पर, राइट एंगल ये है हमारे पास मेजरमेंट एंगल PR क्यों, ये हमारे पास है 90। या आप लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल SRT एज लेस देन 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, दोनों ये क्योंकि 90 के बराबर है। ये हमने थ्योरम में पढ़ा है, द मिरर ऑफ इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। तो यहाँ पर ये सेमी सर्कल है और यहाँ पर जो भी कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लें तो ये हमेशा 90 डिग्री का होगा जो भी है। तो हमें ये प्रूव करना है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन डालते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या, हमने ये पॉइंट जो है ये वाला एंगल वाला P के साथ, Q के साथ, S और T के साथ मिला लिया। तो आप लिख सकते हैं we join R with P and Q and also हमारे पास ये एंगल भी बन रहा है, एंड एंगल SRT is any एंगल, ये हमारे पास कोई भी एंगल बन रहा है जो कंस्ट्रक्शन में हमने डाल दिया। इसके बाद हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, ये वाला PRQ जो है ये 90 डिग्री के बराबर होता है। डायमीटर जो है ये एंगल SR वाला लाइन जो है ये इधर कट करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं PQRST UV एंड यहाँ पर W नाम देता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास डायमीटर को क्रॉस करना है एंगल, तो हम यहाँ पर टच कर रहा है तो हमने इसको भी पॉइंट दिया है, आप देख सकते हैं आल्सो द डायमीटर कट्स एट दिस पॉइंट V SR with the points V and TR with the points W। इधर आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो स्टेटमेंट एंड रीजन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोई भी एंगल हमने लिया था, देखिए पहले हम राइट एंगल को शो करते हैं। तो PRQ, तो PRQ बाय डेफिनेशन मेजरमेंट एंगल PRQ is equal to 90 degree right angle by definition of the mirror of, या फिर हम को लिख सकते हैं the mirror of angles in a semicircle is right angle। ये राइट एंगल होता है क्योंकि हमारे पास PRQ क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में R क्या है, कोई भी पॉइंट है। तो ये पॉइंट जहां पर भी हम सेमी सर्कल पे लेते हैं, या इधर लेते हो या इधर लेते हो, जहां पर भी लेते हो, ये हमारे पास हमेशा 90 डिग्री होगा। तो अब इसके अलावा हम कौन सा पॉइंट यहां से लेकर ये पॉइंट ये वाला, इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, इस सब की कॉम्बिनेशन को हम मिला के, क्योंकि ये सेमी सर्कल को क्रॉस कर रहा है। सो यूजिंग नाउ by definition of in the semicircle, so हम लिख सकते हैं P मेजरमेंट एंगल PR क्या है, V प्लस मेजरमेंट एंगल VR W प्लस मेजरमेंट एंगल WRQ। देखिए सबको मिला के यहां से स्टार्ट लेंगे PRV WRQ, ये किसके बराबर है, ये 90 डिग्री के बराबर है। यानी आप लिख सकते हैं कि ये 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कंडीशनल मेजरमेंट PR and Q is equal to 90 डिग्री, क्योंकि इसी भी सर्कल में लाई कर रहा है। अब इसके अलावा हमने तो असल चीज हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल SRT को हमने प्रूव करना है कि ये लेस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ये प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पॉइंट्स को कौन सा जो अप्लाई कर रहा है VR and W, ये दरमियान में आ रहा है, तो मतलब ये को हमने इसको छोड़ना है लेफ्ट साइड पे और इसको इधर तब्दील करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल VRW is equal to 90 डिग्री माइनस ये तक तब्दील करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस मेजरमेंट एंगल PRV माइनस ये भी तब्दील करते हैं पॉइंट मेजरमेंट एंगल WRQ। समझ आ गया, इक्वेशन हमारे पास बन गया। तो हमारे पास असल में ये पॉइंट हमने प्रूव करना है कि ये अगर ये एंगल कम हो रहा है तो मसला है, इसका मतलब है कि पूरा लाइन भी हमारे पास क्या होगा, लीजिए से कम होगा।
तो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास जो आ रहा है हम क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट एंगल VRW इज इक्वल टू 90 डिग्री, माइनस को कॉमन करते हैं, क्या कॉमन करते हैं, तो मेजरमेंट एंगल VRV प्लस हो जाएगा, तो मेजरमेंट एंगल WRQ। तो इसका मतलब हुआ कि ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 से कम हो गया। ये क्या है, VRW, ये पॉइंट VRW 90 माइनस समथिंग 90, मिसाल के तौर पर ये एंगल अगर हमारे पास बन रहा है 30 और ये भी 30, तो हम मिसाल के तौर पर ये भी 30 है और ये भी 45 है हमारे पास, तो क्या बनता है, 75 बनता है, तो 75 कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब है जो ये एडिशन में आ रहा है, अगर दो एंगल हम जमा करें इससे, तो हमेशा ये हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये मेजरमेंट एंगल VRW इज लेस देन 90 डिग्री, क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ SRT भी कम होगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर, ये पॉइंट तो इधर एक्सटेंड हो गया है, यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, ये पॉइंट भी यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। हमने ये पॉइंट प्रूव कर दिया कि VRW अगर कम हो रहा है 90 डिग्री से, तो इसका मतलब हुआ कि SRT भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली एंड मेजरमेंट एंगल SRT भी क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हुआ कि VRW इधर कंडीशन में आप देख सकते हैं इसके साथ मेजरमेंट एंगल VRW is equal to मेजरमेंट एंगल SRT, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्या है, सेम है। एंगल जितना भी अगर हम बढ़ा लें तो सेम लाइन पे हो रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास ये प्रूव किया कि द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन, कम होगा। अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास इस डायमीटर के सेमी सर्कल से नीचे हम ले लें, तो हमेशा वो इसका एंगल कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग।